इस तरह के फैसले, इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना किसी और क्रिकेट बोर्ड ने नहीं लिया था। तो जैसा आपने बोला ना कि उनके ख्वाब में भी आएंगे, तो जरूर उनके ख्वाब में आएंगे। तो फिर यही चीज अब आपने आगे भी जो है वो लेके चलनी है। और ये इनकी भूल है, ये बीसीसीआई की और जय शाह की भूल है कि आप जो है वो पाकिस्तान को बैकफुट पे कर देंगे। ये आपकी भूल है। आप पाकिस्तान को बैकफुट पे कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो भी इवेंट हो, दुनिया पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ देखना चाहती है। आप जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तानी अब एशिया कप को लेकर आपको पता ही है पाकिस्तानियों ने किस तरह से इसमें पूरा बवाल मचा रखा है, क्योंकि भारत के हाथों इनकी करारी हार और उसके बाद जिस तरह का सलूक इनके साथ हुआ उससे पाकिस्तानी दोस्तों बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। हर जगह पाकिस्तानी मीडिया में हैंडशेक को लेकर आपने देखा होगा ये चर्चा कर रहे थे, बल्कि इनको चर्चा दोस्तों अपनी टीम पर करनी थी, उनके खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर करनी थी। किस खिलाड़ी को रखा जाए, किसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उस पर इन्होंने दोस्तों मुंह तक नहीं खोला। अब आखिरकार इन्होंने बात कही थी कि मैच रेफरी को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए। वह मांग भी आईसीसी द्वारा इनकी ठुकरा दी गई और आज यूएई और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला खेला जा रहा है उसके अंदर आज वही मैच रेफरी है। लेकिन ये बॉयकॉट वाली सिस्टम इन्होंने चलाया था, तो तब देखिए तनवीर अहमद किस तरह की इनको राय दे रहा था कि हमें हर हाल में टूर्नामेंट में बना रहना चाहिए। तो दोस्तों तनवीर अहमद आपको पता ही है, इस एशिया कप में आपने देखा होगा कभी ये दोनों दड़ों में खेल रहा है, कभी इंडिया की तारीफ कर रहा है, कभी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी ने दोस्तों पाकिस्तान को ये बॉयकॉट वाला आज चूरन बांटा गया था पूरे दिन में, लेकिन आखिरकार इन्होंने पाकिस्तान ने यूएई के साथ खेलने का फैसला किया। उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का चर्चा कर रहा है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। भी कभी भी नहीं खेलेंगे, सॉरी, आईसीसी के इवेंट में भी इंडिया के साथ कभी नहीं खेलेंगे, जो मर्जी तुम लोग कर लो। मैं ये सोच रहा कि शायद इस किस्म का कोई जो है वो फैसला होता अगर पाकिस्तान टीम जो है वो टूर्नामेंट से जो है वो बाहर हो जाती। देखिए बात सीधी सीधी ये है कि ये जय शाह ने अपने आप को हीरो बन रहा है, फिर बेइज्जती हुई उसकी यहाँ पे। भाई हम तो शेक हैंड की बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो रूल्स का हिस्सा ही नहीं है, नहीं मिलाया कोई मसला नहीं। लेकिन एक अंपायर को आप साथ मिला के फिक्सिंग कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं आप उसको। ठीक है, आपने फिक्सिंग की है मैच के अंदर, तो फिक्सिंग नहीं, अंपायर के साथ आपने फिक्सिंग की। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं ये बोलूं, तनवीर एक मिनट, तनवीर के अल्फाज ना दोबारा जरा वाजे कर दें, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत अजीब लगेगा सुनने वालों को जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना। देखिए फिक्सिंग कर रही, क्या कह रहे हैं? नहीं, आपने मैच फिक्सिंग की बात नहीं की, आपने कहा अंपायर को साथ मिलाकर। मैंने इसीलिए बोला, मैंने मैच फिक्सिंग की बात नहीं की। मैंने ये बात की है कि अंपायर को अपने साथ मिलाने की फिक्सिंग की। ठीक है ना, मैंने मैच की बात नहीं की है, फिक्सिंग की आपने अंपायर को अपने साथ मिलाने की। ठीक है, जो कि ह्यूज वॉयलेशन है, वॉयलेशन ही वॉयलेशन है। तो भाई आपने जब इतनी बड़ी वॉयलेशन की मैच रेफरी ने, तो उसमें चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता, चाहे श्रीलंकन होता, चाहे कोई भी होता, वो अपने स्टैंड पे खड़ा होता, बिल्कुल सही खड़ा। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि भाई ये अंपायर पूरे एशिया कप में अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो किसी टाइम भी बिक ना जाए, किसी टाइम भी बिक जाएगा। मैच रेफरी की बात हो रही है, मैच रेफरी की बात कर रहा हूं, मैच रेफरी की, किसी टाइम बिक ना जाए, तो भाई इसको बाहर करो। तो इसमें क्या गलत बात थी? दूसरी चीज मेरे जहन में ये थी कि जय शाह ये गेम खेलना चाह रहा था, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके फौरन बाद नजम सेठी साहब ने ट्वीट करके बोला कि भाई पाकिस्तान पहले, इज्जत पहले, ये बाहर होगा तो हम आगे जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जय शाह ने ये गेम खेलने की कोशिश की कि अब हम मैच रेफरी नहीं बदलेंगे। ठीक है, मैच रेफरी नहीं बदलते, इसकी वजह से अगर पाकिस्तान टीम यूएई से मैच नहीं खेलेगी तो पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जिस पे शायद वो चाह रहा था कि हम खुश हो जाते कि पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, हमारी तो जान छूटी, अब पाकिस्तान जो भी बोलता रहे टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ठीक है, शायद वो ये गेम खेलना चाह रहा था कि यार इस किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई फैसला ले ले। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता कि जो तुम्हारे लोग मैच दिखा रहे हैं उनका क्या होगा, जो तुम्हारे स्पॉन्सर्स उनका क्या होगा। ठीक है, मैं तो सबको बोलता हूं कि चाहे आईसीसी का इवेंट है, चाहे एशिया कप है,
दोनों टीमों को अलग-अलग ग्रुप में रख लो, ठीक है? इंडिया के मैच किसी बांग्लादेश या किसी और टीम से भी होगा ना, वो इंडिया की अपनी आवाम भी मैच नहीं देखने आएगी। उनको सिर्फ ये है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया एक साथ खेले, हमने इस मैच में आना है, ठीक है? बच्चे देखने आते हैं उनके, पूरा कंट्री के लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ना इस स्टोरी को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है कि भाई जो मर्जी हो, अब समझ तुम गए। तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अब हम जहां तुम गलत होगे हम धड़ल्ले से यही आएंगे, कह रहा हूँ, बस। यही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के मसले पे तो मोहसिन नकवी साहब ख्वाब में आते होंगे। भारतीय जो क्रिकेट फैंस हैं, भारतीय जो क्रिकेट चलाने वाले, उनके ख्वाब में मोहसिन नकवी आते होंगे कि भाई ये करोगे तो मैं ये कर दूंगा, मतलब ऐसा देखिए करोगे तो उसकी हम ऐसा करेंगे। हमने तो देखिए उसकी रीजन है। इससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड से ना, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि यार वो जो क्रिकेट बोर्ड है वो बड़े वीक थे, जो चेयरमैन थे, ये जो भी है ठीक है, पाकिस्तान के हालात के हिसाब से हमारे जो भी चेयरमैन थे उन्होंने जो भी फैसले किए, अब वो पाकिस्तान के लिए बेहतर थे या नहीं थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है 2009 के बाद हमारी क्रिकेट ने बहुत सफर किया, बहुत मुश्किलात हुई हैं, ठीक है ना? तो उन सबको देखते हुए अगर ये मैं समझूं कि अगर आज क्रिकेट बोर्ड स्टेबल है ना, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो जो जो पीछे चेयरमैन रह चुके हैं उनकी मेहनत की वजह से भी स्टेबल है, ठीक है ना? क्योंकि उस टाइम भी उनके ऊपर बड़ी मुश्किलात थी, इंडिया के मसले, एशिया कप के मसले, आईसीसी के मसले, इवेंट के मसले, ये प्रॉब्लम्स, वो एक टाइम तो आपको पता है 2009 के बाद ऐसा हो गया था, हम ये कहते थे कि यार लगता है और कंट्रीज को भी इन्होंने अपने साथ मिला लिए कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं जाना, ना खेलो उनके साथ जाके, वहां आपके साथ कुछ ना कुछ हो जाए। तो वो उनकी भी जो एफर्ट्स थी वो भी बड़ी जबरदस्त रही। तो उसको देखते हुए मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ यार, जो हाइब्रिड के मसले मसाइल हुए, जो फैसले किए गए या और चीजें हुई, उसमें शायद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए थी। लेकिन अब मैं जय शाह को और बीसीसीआई को ये बताना चाहता हूँ कि भाई अब पाकिस्तान क्रिकेट के वो हालात नहीं है। अब आप कोशिश ये करें, आप नॉर्मल हो जाएं। अब आप क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट में मत लेके हैं, या अब आप ये मत धमकाएं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस क्रिकेट बोर्ड के आने के बाद जो फैसले हो रहे हैं ना, उसमें मैं ये जरूर समझता हूं कि अगर इतना दबाने के बाद, अब इतना बीसीसीआई को या आईसीसी को दबाने के बाद अगर कोई नेक्स्ट कहीं चेयरमैन और आया और वो पीछे हट गया, तो वो मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो जो नुकसान होगा कभी नहीं होगा। क्योंकि अब हमें ये सीखना चाहिए कि यार इस क्रिकेट बोर्ड ने किस तरीके से बीसीसीआई को या आईसीसी को लेके चला है, फैसलों को किस तरह लेके चला है, किस तरह उनको दबाया है। तो यही चीज अब आगे जो अगर जो भी चेयरमैन आता है, जाहिर बात आना तो है ना, कि सारी जिंदगी इस बोर्ड ने तो नहीं रहना ना, तो आना तो है। तो फिर वो किस तरीके से उस चीज को लेके चलना है, ठीक है? जिस तरह हम कहते हैं ना कि जो कप्तान जो एक टीम बनाता है, जब वो हटता है तो दूसरा कप्तान आता है, वो भी उसी तरीके से टीम को लेके चलता है, ठीक है ना? तो आप अगर इस क्रिकेट बोर्ड, अगर इंडिया, स्पेशली इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इस तरह के फैसले, इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना किसी और क्रिकेट बोर्ड ने नहीं लिया था। तो जैसा आपने बोला ना सही कि बात। उनके ख्वाब में भी आएंगे, तो जरूर उनके ख्वाब में आएंगे। तो फिर यही चीज अब आपने आगे भी जो है वो लेके चलनी है। और ये इनकी भूल है, ये बीसीसीआई की और जय शाह की भूल है कि आप जो है वो पाकिस्तान को बैकफुट पे कर देंगे। ये आपकी भूल है। आप पाकिस्तान को बैकफुट पे कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो भी इवेंट हो, दुनिया पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ देखना चाहती है। आप आईसीसी के इवेंट से पाकिस्तान को निकाल दें, आपका आईसीसी इवेंट फीका हो जाएगा, या आप आईसीसी के इवेंट से इंडिया को निकाल दें, आपका इवेंट फीका हो जाएगा। इसी तरीके से एशिया कप में, ठीक है ना, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। मुझे एक बात बताओ, एक T20 की पहले नंबर की टीम और एक 7वें नंबर की टीम, कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं है, कोई ठीक है? मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला नहीं, कोई क्रिकेट का तो मुकाबला कोई मुकाबले, दूर दूर तो मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं भाई, लोग नहीं। पता है इन्वॉल्व क्या, होते हैं। अभी आपने भी कहा सौरव गंगुली बहुत बड़ा क्रिकेटर है इंडिया का,
उन्होंने अभी स्टेटमेंट एक दिया है जो मैंने उनके मुंह से सुना। उन्होंने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस अब वो मज़ा नहीं है देखने में, तो मैं इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच देख लेता हूँ, इंडिया साउथ अफ्रीका देख लेता हूँ। अब मुझे वो उन्होंने उन्होंने कहा ये, तो ये इस बात से हम अग्री तो करता हूँ मैं। सौरव गांगुली ने बात तो ठीक की, उनके मुताबिक बहुत फर्क है, देखिए बहुत फर्क है दोनों में। देखिए देखिए आसिफ भाई, हम जो ये बात कर रहे हैं ना, हम तो ये जो पॉलिटिक्स बीच में आ गए या ये जो स्टोरी बनी हम उस पर बात कर रहे हैं। क्रिकेट पे तो मैं आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया से जीत ही नहीं सकता। तो मैं तो आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से बहुत पीछे है। हम तो क्रिकेट के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे ना। वो तो आप पाकिस्तान का अभी तक कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से क्रिकेट में। लेकिन ये जो हुआ, आप एक मतलब यानी रूल्स तोड़े गए, जबरदस्ती मतलब बोला गया कि भाई आपने ये सब कुछ करना है। तो मेरे हिसाब से मैच रेफरी पे भी बैन होना चाहिए। मेरे हिसाब से टूर्नामेंट डायरेक्टर जो है उस पे भी बैन होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से बीसीसीआई के लोगों को, बीसीसीआई को भी बैन होना चाहिए। अब ये सब किसके अंडर है? ये सब आईसीसी के अंडर में है। ठीक है, बीसीसीआई तो आईसीसी को क्यों बैन होना चाहिए, इस बात की वजाहत करें। क्या कह रहे हैं? बीसीसीआई को बैन क्यों होना चाहिए, इस बात की वजाहत करें। देखिए, बीसीसीआई को बैन इस वजह से होना चाहिए ना, क्योंकि उन्हीं की तरफ से तो मैसेज गया टूर्नामेंट डायरेक्टर को। ठीक है, वहां से फिर मैच रेफरी को। तो फिर जब ये आपने जब मैसेज पहुंचाया, आपने वॉयलेशन करने के लिए मैसेज पहुंचाया ना, कि वॉयलेशन करो मैच के अंदर। ठीक है, आपने सारा लिया डायरेक्टर का, उसके बाद आप मैच रेफरी। तो फिर ये किसके अंडर में आते हैं? जय शाह के अंडर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि मोहसिन नकवी और इनको पता नहीं था कि अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो किस तरह के नतीजे पाकिस्तान को भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों अब अगर ये बीच में टूर्नामेंट छोड़ देते तो जो इनका टीवी राइट्स वालों के साथ जो जितना भी एग्रीमेंट हुआ है उसका अगर लॉस होता तो वो पाकिस्तानियों को पे करना पड़ता। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मैंने पहले वीडियो लगाई थी, उसमें पाकिस्तानी बता रहे थे कि तकरीबन हमें 14-15 मिलियन डॉलर, बिलियन नहीं दोस्तों, मिलियन डॉलर इनको आईसीसी को पे करने पड़ते। तो इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जब इस तरह की आईसीसी की टर्म्स एंड कंडीशन सुन रहा था तो दोस्तों इनके बिल्कुल छक्के छूट रहे थे, क्योंकि ये गए तो पीसीबी 2 पैसे एशिया कप में जुटाने के लिए, और इनका दोस्तों मेन पर्पज यही होता है कि इंडिया के साथ खेल के काफ़ी बड़ा पैसा कमाया जाए। तो पाकिस्तान दोस्तों तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में 400 करोड़ रुपए इस टूर्नामेंट से कमाएगा। अगर ये टूर्नामेंट छोड़ देते तो दोस्तों सबसे बड़ा झटका ये, और उल्टा इनको वापस इसके हर जाने के रूप में पैसे पे करने पड़ते, और हो सकता है आगे आने वाले समय तक इन पर बैन भी लग जाता। तो दोस्तों इन्होंने शाम होते होते आखिरकार मैच को 1 घंटे लेट भी करवाया, और दोस्तों इन्होंने यूएई के साथ खेलने का फैसला किया। उसमें अब इनकी हालात थोड़ी अभी तो नाजुक नज़र आ रही है। 2 विकेट चले गए हैं, फ़खर जमान थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर पाकिस्तान इस मैच में जीत जाता है तो आगे 21 तारीख को भारत के साथ मुकाबला होगा, नहीं तो दोस्तों यहीं से इन्हें बोरिया बिस्तर बांध कर घर जाना होगा और इस एशिया कप से पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी। तो हम आपके लिए दोस्तों इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी पाकिस्तान के ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लाए। उसके लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।